2025 में सिल्वर ने एक हिस्ट्री बना दी। पर किलोग्राम के भी प्राइसेस 2 लाख के ऊपर चले गए थे और ये सबसे पहली बार हुआ था। और लंदन की मार्केट भी केओस के अंदर चली गई थी। और इंडिया की लार्जेस्ट रिफाइनरी ने डिक्लेयर कर दिया था स्टॉक आउटेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 27 ईयर्स। मुंबई के जावेरी बाजार ने भी ऑर्डर लेने बंद कर दिए थे सिल्वर की डिमांड और शॉर्टेज देखकर। सिर्फ एक साल के अंदर अंदर सिल्वर ने जंप किया 1,10,000 से लेकर 1,95,000 पर किलोग्राम। और इन्वेस्टर्स ने 100% रिटर्न्स देख लिए थे सिर्फ 12 महीनों के अंदर। पर आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जिससे सिल्वर ने इतनी बड़ी जंप मारी है। मेजर बैंक जैसे जेपी मॉर्गन चेज भी डिलीवर नहीं कर पाया था सिल्वर को अक्टूबर के लिए। और जो लीज रेट्स थे वो एक्सप्लोड हो चुके थे 200% पर ईयर। और नॉर्मली पहले वो 1% के नीचे हुआ करते थे। जहां तक कि देखा जाए ट्रेडरों ने रेंट कर लिए थे कार्गो प्लेन्स ताकि वो सिल्वर को न्यूयॉर्क से लंदन लेके आ सके। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने हाइप कर दिया था कि सिल्वर एक सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है आगे जाके। 85,000 करोड़ का सिल्वर बिका था धनतेरस के 2 दिन के अंदर अंदर, जो कि डबल है लास्ट ईयर की सेल्स का। और लोग उसको किसी भी प्राइस में खरीद रहे थे और उन लोग को अवेलेबिलिटी मैटर कर रही थी प्राइस से ज्यादा। और मार्केट ने फेस किया था डेफिसिट 118 से लेकर 206 मिलियन आउंसेस तक का 2025 में। डिमांड थी 1148 मिलियन आउंसेस की और सप्लाई थी सिर्फ 1030 मिलियन आउंस की। पर यहाँ पे एक कैच है, 70 से लेकर 75% सिल्वर आता है एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉपर, लीड एंड जिंक माइनिंग। तो जब प्राइसेस स्काई रॉकेट हुए थे वो टाइम पे सप्लाई क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी। और ये 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर है ऑफ सप्लाई डेफिसिट। अगर आपको पता नहीं होगा तो सिल्वर सिर्फ एक ज्वेलरी बनाने वाला मेटल नहीं है, तो वो एक इंडस्ट्रियल मेटल है। सोलर पैनल अकेले ने कंज्यूम किया था 232 मिलियन आउंसेस इन 2025। 2030 तक चांसेस है कि सोलर 40% ऑफ द सिल्वर ग्लोबली यूज कर सकता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा सिल्वर चाहिए होता है कंपेयर्ड टू अदर रेगुलर कार्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन और 5G टेक्नोलॉजीज, इन सबको सिल्वर चाहिए होता है ताकि उनकी यूनिक कंडक्टिविटी बनी रहे। वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर हॉलीडे पे था अक्टूबर के अंदर, which was worsening the shortage at peak demand. Silver ETFs ने absorb कर लिया था over 100 million ounces, reducing tradable silver to less than 150 million ounces. यूएस ने ऐड कर दिया था सिल्वर को अपनी क्रिटिकल मिनरल लिस्ट के अंदर और वार्न कर दिया था 50% टैरिफ्स के बारे में। और ट्रेडर ने मूव कर दिए थे 200 मिलियन आउंसेस टू न्यूयॉर्क, ड्रेनिंग लंदन रिसोर्सेज। मोतीलाल ओसवाल से ये भी पता चला था कि सिल्वर $75 पर आउंस पहुंचने वाला 2026 तक और $77 2027 तक। और इंडिया में वो होते करीब 2,40,000 से लेकर 2,46,000 पर किलोग्राम। और वहीं पे बैंक ऑफ अमेरिका ने टारगेट किया था $65 पर आउंस 2026 में। तो यहाँ पे एक चीज डिफरेंट है कि ये नहीं होने वाले 1980 और 2011 के बबल्स के जैसे जो क्रैश हो गए थे। इस टाइम ये चलाई जा रही है रियल इंडस्ट्रियल डिमांड्स और जेन्युइन सप्लाई डेफिसिट पे। सोलर इंस्टॉलेशन जो है वो ग्रो कर रही है 32% साल बाय साल। और ईवी अडॉप्टेशन जो है वो एक्सेलरेट हो रही है ग्लोबली। और जो नई माइंस होती है उनको लगते हैं 7 से 10 साल डेवलप होने के लिए, जिसकी वजह से सप्लाई कैचअप नहीं कर पा रही है क्विकली। और ये लॉन्ग टर्म बुल मार्केट है और कोई ये शॉर्ट टर्म स्पाइक नहीं है। दिवाली के बाद प्राइसेस करेक्टेड 5 to 6%। पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो नया प्राइस फ्लोर है वो हायर देन एवर होने वाला है और जो स्ट्रक्चरल डेफिसिट है वो रहने ही वाला है। आपको क्या लगता है, क्या ये सही अपॉर्चुनिटी है पैसे इन्वेस्ट करने की, या और रुकना चाहिए करेक्शन के लिए, या फिर राइट टाइम के लिए? आपको क्या लगता है, आप अपने ओपिनियन कमेंट्स में डाल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है तो आप वो सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हो, क्योंकि हम ट्रैक करने वाले सिल्वर की जर्नी को एकदम क्लोजली।